आपने बताया इस बीजेपी सरकार का ये राई का पहाड़ बनाते हैं, जाति पाति का इतना जहर फैलाते हैं। आपने भी पीछे कोई भी जब टिकट का वितरण हुआ था तो ये अपने आदमियों के करके जाति पाति का जहर बना के एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि हर आदमी के मन में सोचने को मजबूर हो जाते हैं। उससे अलग आप जो हमारे राहुल जी जो ये एक परिवार में आदमी 4 हैं, वोट 250 विद प्रूफ देने लग रहे, तो इन्होंने स्कैंडल करके सत्ता हथिया ली। नहीं तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से आती। पार्टी तो सभी अच्छी होती मगर उनके जो विचारधारा होती है कैसी, जो बीजेपी की विचारधारा धनखड़ साहब वो ऐसी है, उन्हें विकास से कोई मतलब। जब हमने इस लाइन में एक कदम रखा एज ए वर्कर थे तो हुड्डा साहब का तो ये एक होम डिस्ट्रिक्ट होगा और हुड्डा साहब तो हैं गंगा। ऐसे नेता हुड्डा साहब जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते और कहीं पर भी भेदभाव नहीं करते। तो हम बचपन से देखते रहे भाई कांग्रेस की विचारधारा क्या। हम मैं बिल्कुल छोटा था तभी से मैं झंडे टांगने, लड़ियां लगानी, जो भी एक वर्कर की एक शुरुआत होती है मैंने वो सब की। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान है हरियाणा कांग्रेस कमेटी के रोहतक शहरी प्रधान कुलदीप केडी। अभी 11 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस ने संगठन बनाया है और रोहतक शहर को कुलदीप केडी के रूप में नया जिलाध्यक्ष मिला है। आज हम कुलदीप जी से बहुत सारी बात करेंगे कि उनका चुनाव क्यों हुआ और अब आगे उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष में है और रोहतक जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ उसको कहा जाता है। कभी 10 साल रोहतक से सरकार चलती थी। तो आज कुलदीप जी से बहुत सारी बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुलदीप जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको हरियाणा जो है ना कांग्रेस में रोहतक का शहरी प्रधान बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपके चैनल को हरियाणा टॉक्स को भी बहुत बहुत बधाई जो आप समय समय पे सामाजिक और हरियाणा की हर समस्या का आवाज उठाते रहते हो। मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी शुरुआत करते हो कि भाई कोई भी जहाँ भी कोई दिक्कतें हरियाणा में तो उठाते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केडी जी, मैं आपको क्योंकि आपका पॉपुलर नाम केडी है तो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो मीडिया है ना वो तो स्थायी विपक्ष है। जैसे 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में थी, बीजेपी आईएनएलडी जो है ना विपक्ष में थी, लेकिन मीडिया एक ऐसा जो स्थायी विपक्ष है। तो हम तो अपना काम करते हैं। अब आते हैं सवाल पर, आप को जिस दिन ये घोषणा हुई, क्योंकि एकदम से घोषणा हुई, कोई लंबे समय से अब होगी, होने वाली है, आज रात को होगी, सुबह हो जाएगी, लेकिन लिस्ट एकदम से आई। और जब लिस्ट आई तो जब आपका नाम आया तो आपके कानों को विश्वास हो, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर जो ना लाइन में थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो धनखड़ साहब आप। देखो, मैं तो एक पार्टी का ना सच्चा और छोटा वर्कर, अपने सच्चे दिल से काम करता हूँ और आज से तो हूँ नहीं मैं पार्टी का। हम जन्मजात कांग्रेसी और चाहे हमारे सीनियर नेता रहे हैं सेंटर के, चाहे हरियाणा की कोई लीडरशिप रही है, जो भी कांग्रेस की एक्टिविटी रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा से मैंने खुद दिया उसमें एज ए वर्कर के रूप में। तो जब आपका नाम आया, आपका था कि मेरा नंबर भी पड़ सकता है? जैसे बातें चल रही थी, काफ़ी दिन से इतने साल के बाद संगठन बना है, तो कह रहे थे कि भाई हर वर्कर को लेके आएंगे जो पार्टी को मजबूत करेगा और सच्चा कार्यकर्ता होगा। तो मैं भी एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही रहा हूँ, तो मैंने भी आवेदन किया था और जो काम करता पार्टी के लिए इच्छा तो होती है धनखड़ साहब, मगर मेरे से पहले बहुत से सीनियर नेता थे तो मेरे को भी लगता था कि भाई शायद ही मैं बनूं, मगर पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया और जिन्होंने भी आवेदन किया था ज्यादातर मेरे से सीनियर ही थे। सभी के मोस्टली सभी के फोन आए हैं और मेरे से पहले अगर कोई और भी बनता धनखड़ साहब तो मैं तो वैसे ही सच्चे दिल से उनके साथ भी काम करता। और उन भाइयों ने भी मेरे को यही कहा कि भाई केडी, हम सब मिलके पार्टी को मजबूत करेंगे और सारे मिलके काम करेंगे। ये तो सही बात है कि आप कांग्रेस के पुराने वर्कर हो, क्योंकि हम भी पत्रकारिता में 20 साल से हैं, आपको लगातार देख रहे हैं किसी न किसी रूप में स्टेज के किसी कोने पे या कोई रैली का प्रबंधन संभालते हुए हम किसी न किसी रूप में आपसे राफ्ता है।
लेकिन जब नाम आया तो बहुत सारे लोगों ने, खास करके रोहतक के बाहर के लोगों ने पूछा कौन है ये कुलदीप केडी। तो हम आपसे ही पूछते हैं, कौन है ये कुलदीप केडी? मैं लोगों को जो ज्यादा ऐड करते हैं, न्यूज़ों में आते हैं, इस तरह का तो मैं कोई नेता था नहीं सर। मैं तो एक एज ए वर्कर हूँ और पार्टी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी पार्टी में आप छोटे वर्कर को तो सबकी नजर में आना तो है मुश्किल। मगर अगर आप खुद भी भाई साहब कह रहे हैं और अगर मेरी फेसबुक आईडी देखे जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, तो मैंने अच्छा काम किया, पार्टी के लिए दिल से काम किया। कब से जुड़े हैं आप कांग्रेस से? हम बिल्कुल बचपन से, जब हमारा पूरा खानदानी कांग्रेस से। जैसे खानदान में आप कोई? खानदान में हमारे दादा हैं, हमारे जैसे कि हमारे मामा जी थे जो पहले करतार देवी के पीए रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर। हाँ जी, हमारी बुआ करतार देवी थे जो पहले हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। वो हमारे गांव से। अच्छा अच्छा अच्छा। वो एक बिल्कुल आयरन लेडी थी और बड़ी बोल्ड थी, और हमारे फैमिली संबंध भी रहे हैं, और हम बचपन से देखते रहे भी कांग्रेस की विचारधारा के। हम मैं बिल्कुल छोटा था तभी से मैं झंडे टांगने, लड़ियां लगानी, जो भी एक वर्कर की एक शुरुआत होती है, मैंने वो सब कुछ किया। आज रोहतक में शहरी जिलाध्यक्ष बनने का मतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। हुड्डा साहब तो हमारे राजनीतिक गुरु। जब हमने इस लाइन में कदम रखा एज ए वर्कर थे, तो हुड्डा साहब का तो ये एक होम डिस्ट्रिक्ट होगा, और हुड्डा साहब तो हैं ही गंगा पुत्र, और ऐसे नेता हैं, ये तो विपक्ष से दुनिया भर की बातें करता, नहीं तो एक ऐसे नेता हुड्डा साहब जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते और कहीं पर भी भेदभाव नहीं करते। तो हुड्डा साहब तो है ही नेता हमारे, मगर इससे अलग हाँ हम सबकी इज्जत करते। और भी नेता हैं जैसे कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, पहले किरण चौधरी भी थी। तो कांग्रेस में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि यहाँ ना फैक्शनलिज्म बहुत है, यानी कि आपस में मन मुटाव बहुत है। ये कांग्रेस में प्रभुत्व जमाने हुड्डा साहब को कहा जाता है कि भाई ये अपनी मनमानी करते हैं, और उनके पास वो वोट बैंक भी है, उनके पास विधायक का सपोर्ट भी है, सारी बातें हैं। आपका क्या मानना है? क्योंकि अभी 2024 के विधानसभा चुनाव हुए हैं और लगभग सभी लोग ये मानते थे कि सरकार तो आई पड़ी है, अब 57 सीटें, आप कितनी सीटें कहते थे? हम धनखड़ साहब, हम क्या, पूरा हरियाणा, पूरा देश, पूरी मीडिया जो भी है, चाहे इसमें विपक्ष बीजेपी पार्टी क्यों, वो कह रहे थे भाई एक तरफा कांग्रेस आ रही। हम अपनी 60 से 65 सीट मान के चल रहे थे कि भाई ये तो श्योर है ही है, लेकिन 37 सीटें आई, बस बाकी कहाँ गई? तो आपने पता है इस बीजेपी सरकार का ये राई का पहाड़ बनाते, जाति पाति का इतना जहर फैलाते हैं। आपने भी पीछे कोई भी जब टिकट का वितरण हुआ था, तो ये अपने आदमियों के करके जाति पाति का जहर बना के एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि हर आदमी के मन में सोचने को मजबूर हो जाते हैं। उससे अलग आप जो हमारे राहुल जी, जो ये एक परिवार में आदमी 4 हैं, वोट 250 हैं, विद प्रूफ देने लग रहे, तो इन्होंने स्कैंडल करके सत्ता हथिया ली, नहीं तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से आती। तो आपका अभी भी ये मानना है कि जो चुनाव परिणाम आए उसमें कांग्रेस ही जीती हुई है, लेकिन कुछ गड़बड़ करके बीजेपी हरियाणा में आ गई है? धनखड़ साहब, इसमें मेरा मानना नहीं। अगर आप आज की मीडिया को देखोगे, राहुल जी के स्टेटमेंटों को देखोगे, तो वो विद प्रूफ देने लग रहे हैं। तो इसमें मेरा क्या मानना है, ये तो पूरी जनता रुक के मार के कहने लग रही है कि भाई ये इतना घोटाला कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि एफिडेविट, तो अगर इतनी आपकी बात में सच्चाई है और राहुल गांधी एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, देखो अभी तो सारी आपको एक एक सबूत करने लग रहे हैं, और ये ऊपर के नेता है क्या फैसला लेंगे इसका अभी मुझे पूरा। हम रोहतक शहर पे आते हैं। कुलदीप जी, आप को तो मौका मिल गया जिलाध्यक्ष बनने का, आपके अलावा और कौन कौन रोहतक शहर से जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में थे? भाई साहब, हमारे कई सीनियर साथी थे जो हमारे बैकवर्ड क्लास से भी थे और जनरल भी थे, ऐसी भाई भी थे। एक मेरा बड़ा भाई लौकीराम प्रजापति जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रजापति समाज का, हरियाणा का, और बहुत ही एक्टिव है। और मेरे नाम की अनाउंसमेंट के 10 मिनट के बाद ही मेरे घर आ गया था और बड़ा खुश हुआ। वो बोला भाई बनना तो एक को ही है, हम मिलके काम करें। एक मेरे बड़े भाई थे देवेंद्र भारत जी, जो पहले ही कहते थे भाई केडी तो बहुत मेहनती है, अगर कोई बात चली तो, अगर बात हुई भी तो मैं तो तेरा नाम भी ले दूंगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो।
उनका मेरे को पूरा आशीर्वाद है। एक हमारे पार्षद है विजय गोयल जी, वो हमारे जिनको हम बड़े प्यार से पप्पू भी बोलते हैं, उन भाई साहब का एक बड़ा हमारा साथ है, हम साथ ही काम कर रहे हैं। एक हमारा बचपन का साथी है राकेश गर्ग जी, जो प्रदेश प्रवक्ता केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। तो ये सभी थे। हेमंत बख्शी को तो सभी जानते ही हैं। हाँ, हेमंत बख्शी को तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो इन सभी को ही, क्योंकि ये सब में अपनी अपनी अलग खूबी है। राकेश भाई की अलग खूबी है, लोकीराम प्रजापति की अलग खूबी है। लोकीराम बहुत सामाजिक आदमी, दिन रात काम करता समाज के लिए, पार्टी के लिए। उन्होंने बड़ी रैलियां की हैं, हम दोनों साथ ही काम करते हैं। और भी कई हैं जो, मगर अब इसमें कोई भी मतभेद नहीं है और सभी साथ मिलके काम करें। नहीं, क्योंकि कांग्रेस में तो यही है ना कि आपस में थोड़ी सी टांग खिंचाई ज्यादा है। अरे नहीं धनखड़ साहब, कोई टांग खिंचाई नहीं है, ये तो विपक्ष है। नहीं तो हमारा कांग्रेस परिवार सबसे बड़ा परिवार है। और देखो, बड़े परिवार में चार भाई हों तो कुछ छोटी मोटी हो सकता है मतभेद, मगर हम परिवार हमारा बड़ा है, हम मिल के आपस में परिवार में निपटा लेंगे और हमारा परिवार बड़ा मजबूत और मिल के लड़ेंगे। और हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी 2004-05 से लेकर के 2014 तक, तब आप कहाँ थे, क्या करते थे? मैं बताना सर, मैं बिल्कुल सामाजिक काम करते थे, हम पार्टी के लिए काम करते थे। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम एक आम वर्क कर रहे हैं, तो जहां भी हमें सामाजिक कोई भी हमारे शहर की बात होती, गांव की बात होती, तो जो हमें जिम्मेवारी मिलती, हम उसी काम में लगे रहते थे। 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए और उस समय जो 2016 में जाट आरक्षण हुआ, उसमें जो दूसरे वर्ग थे वो बड़े नाराज थे। शायद उसी का परिणाम था कि लोगों में हो सकता है कुछ गलतफहमी हो, कुछ नाराजगी हो। आपको क्या लगता है 2019 में क्या हुआ? ये बिल्कुल एक षड्यंत्र था, जिसमें आपस में भाई से भाई को लड़ाने का। अगर आप कोई अपने घर को कोई ऐसे करता है क्या? और जहां तक हुड्डा साहब की, दीपेंद्र भाई साहब की बात, दीपेंद्र भाई साहब को तो मैं क्या, आप विपक्ष से ही पूछ सकते हो कि एक ऐसा नेता जो अपने आप को कभी नेता ही नहीं मानता, एक अपने आप को एक सेवक मानता, कभी उसने ये नहीं माना कि मैं सीएम का लड़का। क्योंकि मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, मैं सैन समाज से आता हूँ और अपने शहर से बहुत प्यार करता हूँ। जब ये पूरा शहर जल रहा था तो सबसे पहले प्रोग्राम मैंने रखा था माथुराम कम्युनिटी सेंटर, मिलन समारोह करके मैंने उसका एक वो था। और शहर में एक अफवाह थी कि भाई शहर में आपस में एक जाति पाति का इतना जहर घुल चुका है। मेरे को एक दो ने बोला कि भाई केडी बहुत जहर, मैं बोला नहीं भाई, ये एक षड्यंत्र है। तो हमने प्रोग्राम रखा जिसमें हमने हुड्डा साहब को इनवाइट किया। और धनखड़ साहब, मैं घर घर पूरे शहर में गया, 36 बिरादरी, और मैं उसकी क्लिप भी दिखा सकता हूँ कि आपको, कि शहर के हर वो आदमी जो पहले भी परिवार की तरह रहते थे उस प्रोग्राम में आए और सब ने एक ये कहा, भाई उसका नाम हमने रखा था ओली मिलन समारोह। उसमें पूरा शहर इकट्ठा हुआ और सब ने ये कहा कि भाई हम आपस में भाईचारे से रहेंगे। लेकिन जब हुड्डा साहब 2016 के बाद पहली बार आए तो लोगों ने नाराजगी भी बहुत जताई और काफ़ी कुछ कहा। और उस समय लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि भाई सभी रोहतक वाले मेरे परिवार है, ये मुझे कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते। हुड्डा साहब तो रोहतक तो है ही परिवार, मगर हुड्डा साहब पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानते, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। वही एक ऐसे सीएम है, अगर आप मुख्यमंत्री देखोगे, पिछले भी आपने देखे, अब वाले भी जो, आप एक आम वर्कर, आम नागरिक किसी टाइम भी फोन कर रहे, हुड्डा साहब खुद पिक करते। और जो काम उन्होंने करके दिखाए हरियाणा में, अगर आज आपकी बात करें रोहतक की, मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं रोहतक का शहरी अध्यक्ष मेरे को पार्टी ने बनाया है, तो ये शहर हमारे कांग्रेस के टाइम पे क्या था और आज क्या। अगर आज अभी हम चले तो हर चौक पे इतनी गंदगी है, इतने गड्ढे हैं, और जहां तक हम पानी की बात करते इतना गंदा पानी आ रहा है, जो सीवर का है और पानी के कनेक्शन आपस में मिले हुए हैं। कुल मिला के हमारे, इसके बाद हमारी फैमिली आईडी देख लो और प्रॉपर्टी की जो आईडी है, सब में इतना झोल है, इतनी पब्लिक परेशान है। ऐसा तो कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुआ सर। नेताजी, आप ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब रोहतक को बहुत प्यार करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को परिवार मानते हैं। इतना ही प्यार प्रेम है तो रोहतक क्यों नहीं रहते, दिल्ली क्यों रहते हैं? लोगों की बहुत, उनको दिल्ली जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। और मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री भी हैं, विधायक भी रहे हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो रोहतक में रहता हूँ, हारो जीतो, लेकिन हुड्डा और दीपेंद्र जो है ना दिल्ली रहते हैं। देखो धनखड़ साहब, हुड्डा साहब हरियाणा की सीएम रहे और हमारे आदरणीय है बड़े भाई हमारे मनीष जी, वो करते हैं रोहतक की राजनीति, हरियाणा की नहीं करते। हुड्डा साहब हरियाणा की राजनीति, हुड्डा साहब ने पूरे हरियाणा का परिवार काफी बड़ा है। और इससे अलग दीपेंद्र भाई
हो चाहे हुड्डा साहब हो, हुड्डा साहब आज भी कल ही गए, नहीं तो 4 दिन ही आई थे। धर्मेंद्र भाई दिल्ली में वहाँ संसद चलती है, मुद्दे उठाने पड़ते हैं, पूरा हरियाणा का एक सेंटर हो जाता है, तो इसलिए रहते हैं। मगर वे भी हफ्ता में 10 दिन में यहाँ आते रहते, पूरा समय देते। आप शहर के जिलाध्यक्ष बने हैं और शहर में समस्याओं का अंबार है। मतलब मैं कह रहा हूँ इतनी समस्याएं रोहतक शहर में। कुछ तो आपने मेंशन, कूड़े की कितनी बड़ी समस्या है और पानी की कितनी बड़ी समस्या है, और जब बरसात आ जाए तो बस आप पूछो मत। रोहतक शहर जो है ना, मामला बहुत गड़बड़ा जाता है। अब आपको नई जिम्मेदारी मिली, अभी कुछ ही दिन हुए, कुछ ना कुछ आपने सोचा होगा। क्या सोचा है रोहतक शहर के लिए? क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या मीडिया प्रेस रिलीज के थ्रू ही लोगों का उद्धार करेंगे या जमीन पे भी उतरेंगे? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। हम एक आम फैमिली से, बिल्कुल मीडियम फैमिली से, और हम रहते भी ऐसे एरिए में कि आम आदमी की क्या दिक्कतें होती। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये तो एक मैसेज का जरिया होता है। धनखड़ साहब, अगर कल हमारी एक बहना थी, हमारी बेटी थी जो लोहारू में, मनीषा करके, कल अगर आप दिखाओगे तो कल कांग्रेस परिवार के कम से कम सिर्फ कुछ समय में 500 से 600 परिवार के मेंबर इकट्ठे हो गए थे वहां पे, कांग्रेस से, अम्बेडकर चौक से लेकर वहां तक। तो सब में ये था कि भाई इंसाफ होना चाहिए। मेरे को एक पत्रकार बहन ने पूछा भी कि भाई आप पार्टी की खिलाफत कर रहे हो, इंसाफ चाहिए। हम बोले जी हम पार्टी की खिलाफत नहीं कर रहे, ये विचारधारा की लड़ाई। पार्टी तो सभी अच्छी होती है, मगर उनके जो विचारधारा होती है कैसी, जो बीजेपी की विचारधारा धनखड़ साहब वो ऐसी है, उन्हें विकास से कोई मतलब, सत्ता से मतलब है, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते। कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है, हमारे हुड्डा साहब ऐसे नहीं, हमारी बहन शैलजा ऐसी नहीं, हमारे बड़े भाई रणदीप जी ऐसे नहीं है। तो 3 बार लोगों ने क्यों हरा दिया? ऐसे नहीं है तो लोगों ने हराया ना, वोट नहीं दिया। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया कि बीजेपी हर हथकंडा कर देती। ये तो देखो, कांग्रेस जीत जाए तो बढ़िया, नहीं तो बुरा, ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं धनखड़ साहब, हमने ना विद प्रूफ बताया आपको। देखो जाति पाति का आप कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं हुड्डा साहब जाटों का काम करते हैं, जब सरकार थी और जाटों को नौकरी दी। आप क्या कहते हो इस बारे में? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। सबको दी, बिल्कुल सबको साथ लेके चलते हैं। ये तो कुछ होती है पार्टियां जिन्होंने ये लगता भी उनकी छवि कैसे खराब की जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि हुड्डा साहब ये भी नहीं पूछते भाई आप कहाँ से हो, कौन से जिले से, वे पूछते भाई हाँ भाई कहाँ बोल, और उसी टाइम फोन करते। और ये मैं नहीं, आप किसी भी आम जन से, पार्टी वर्कर से नहीं कह रहा मैं, आम जन से, आप आम जन से पूछ सकते कि भाई पहले हरियाणा कैसा था, अब हरियाणा कैसा है। ये सिर्फ एक बात पे ही अड़े रहते हैं कि भाई कैसे भड़काया जाए, कि आदमी के अंदर जहर कैसे भरा जाए, जाति पाति का, हिंदू मुस्लिम का 35-1 का। ये आपके सामने हमारी खुद की हमारी आत्मा रोती है जब हमने अपना शहर देखते, हमारा भाईचारा देखते, जो हम सभी एक थाली में खाते थे। कल नहीं ये आगे वो आगे ये होगा तो आत्मा रोई हमारी, हम नहीं चाहते। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं ये चीज। जिला अध्यक्ष के तौर पे अब आप क्या करने वाले? क्योंकि यहाँ हुड्डा साहब खुद हैं, फिर बीबी बत्रा जी भी हैं जो विधायक हैं, आपका क्या रोल रहने वाला है? हम पहले भी, अभी मेरे को पद मिला है, ये एक अलग जिम्मेवारी आ गई मेरे सिर पे। नहीं तो हमारे सीनियर नेता वैसे भी पहले पार्टी का काम, शहर का काम करते आए। हमारे बहुत ही आदरणीय हुड्डा साहब, भारत भूषण बत्रा जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं जो पब्लिक में ही रहते हैं, और मैं भी उनके मार्गदर्शन से लेके जो भी शहर का कोई भी विकास की बात हो, चाहे दिन हो चाहे रात, 24 घंटे अपने शहर की विकास की बात उठाएंगे। कोई ऐसा प्लान है जैसे कूड़े को लेकर के परेशानी बहुत ज़्यादा है कि कांग्रेस कुछ ऐसा करने वाली है जिससे सरकार पर, प्रशासन पर दबाव पड़े और ये कूड़े का कुछ ना कुछ इलाज हो? तो कहते 100%, 110% इन्होंने उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है दुनिया भर के, स्वच्छ भारत कह के ये नारे लगाती है, हर चौकों पे, हर रोडवेज की बसों में, कहीं न कहीं ये दिखाते कि भाई हम देश के लिए, हरियाणा के लिए काम करने लग रहे हैं, रोहतक के लिए काम कर। खुद आप मीडिया से आप खुद मेरे को कह रहे हैं भाई शहर का इतना बुरा हाल है, तो हमने कल ही मन बना लिया था। मेरे को जिम्मेवारी मिले अभी 2 या 3 दिन हुए हैं सारे, बिल्कुल 110% हम शहर में सफाई का काम कराएंगे। जमीन पे उतरोगे? बिल्कुल जमीन पे उतरेंगे, 110% जमीन पे उतरेंगे। अच्छा कुलदीप भाई, ये और हमें बताइए, क्या कोई पार्टी हाईकमान से कोई आदेश आया है, आप लोगों की कुछ ट्रेनिंग करवाई जाएगी, कुछ मतलब ऐसा कुछ है कि अब सिस्टम को मजबूती से उठाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमारे पास हमें जाना 24 तारीख को इंदिरा भवन है दिल्ली में, वहाँ
हमारे जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उन्होंने हमें बुलाया, वो आगे हमें क्या मार्गदर्शन देंगे, जो भी वो हमें मार्गदर्शन देंगे अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना, कैसे काम करना, वो बताएंगे। हम जैसे भी पार्टी हमें आदेश देगी हम उस हिसाब से काम करें। अच्छा, एक आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हालांकि वो अपने आप को बड़ा नेता भी प्रस्तुत करते हैं, हेमंत बख्शी, जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी थे। वो पंजाबी समाज से हैं, पंजाबी नेता हैं, लेकिन वो पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में राहुल गांधी ने जो दिल्ली में बुलाया हुआ था उसमें भी गए हुए थे। तो समझ नहीं आया कि वो पंजाबी नेता हैं या ओबीसी से हैं। हेमंत हमारा बहुत ही अच्छा साथी है वैसा, और समय समय पे वो सामाजिक काम बड़ा बढ़ चढ़ के करता। पीछे उन्होंने है ना पंजाबी एकता मंच, उनका एक संगठन था, उसमें बहुत अच्छा काम करते थे, और एक लिए वो संगठन 36 बिरादरी के लिए काम करता। मुझे पता लगा कि हेमंत बख्शी सोनी समाज से आते हैं। मेरे को बताया हेमंत भाई ने मेरे को खुद बताया थे, भाई केडी भाई हम बैकवर्ड भाई। मैं बोला बहुत अच्छी बात है भाई। तो बोला हम सुनार सोनी समाज, जो सुनार समाज होता है उसमें हम आते हैं। तो सुनार समाज, सोनी समाज BCA में आता सर, बैकवर्ड में आता। तो वो बैकवर्ड से ही है जो उन्होंने मेरे को बताया। और आप किस वर्ग से आते हो ओबीसी में? मैं भी BCA में ही आते हैं हम लोग, सैन समाज से हूँ मैं। ठीक। अच्छा, वो हेमंत बख्शी के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, तो जिस दिन दिल्ली में ओबीसी का प्रोग्राम था तो उसमें राहुल गांधी जी आए हुए थे और जिलाध्यक्ष के लिए उन्होंने भी अप्लाई कर रखा था। तो बता रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी की गाड़ी जो है ना, काफिला रुकवाया और अपना जो है प्रोफाइल जो है राहुल गांधी को हाथ में थमाया। इस चीज़ का काफ़ी प्रचार है। आप भी उसमें गए हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था? मैं दिल्ली गया हुआ था फंक्शन में, उस प्रोग्राम में, और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता, कि उसको अगर आप रोड पे जा रहे हो और एक सुविधा के अनुसार अगर आप आते हो तो उसी टाइम रोक देते। और हेमंत भाई कोई नया नाम नहीं, हेमंत बख्शी जो उसको पूरा शहर जानता है, सामाजिक और उनके रिलेशन अच्छे हैं। तो हो सकता है रुकवाए भी हों, मेरी नॉलेज में तो नहीं खैर, मगर भाई साहब रुकवाए भी होंगे क्योंकि उनके रिलेशन बहुत अच्छे। बताया जा रहा है कि जब वो राहुल गांधी से मिले तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी कहा, मतलब कुछ ज़्यादा बढ़िया शब्द नहीं उन्होंने प्रयोग किए। उनसे नाराज़गी है हुड्डा साहब से कुछ उनकी? इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं। हेमंत बख्शी किसी से नाराज होते नहीं। वो हुड्डा साहब वो तो फैमिली के मेंबर, देखो परिवार में है भाई, हो सकता कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो बात। विधानसभा की टिकट भी मांग रहे थे बत्रा साहब बुजुर्ग हो गए हैं, ये कह के टिकट भी मांग रहे थे। अब जो जिलाध्यक्ष की बात भी कर रहे थे, और आपकी हंसी बता रही है कि बातें तो सारी सही हैं पर आप भी नेता हो। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा ना मैं बताऊँ, पीछे भाई ने इलेक्शन भी लड़ा था, और हंसी तो रियलिटी मेरा भाई है, आप दिल से उसकी इज्जत करते। हाँ, मेयर का चुनाव भी लड़ा, और मेयर का चुनाव लड़ा, तो भाई साहब इच्छाएं होती सबकी। आपकी इच्छा, जैसे चैनल, आप अपना चैनल आपका प्रोफेशनल है, तो एक इच्छा होती है भाई समाज सेवा हमने करनी है, तो उसका कौन सा तरीका। एक इच्छा होती है कि भाई हमने इलेक्शन लड़ना, तो भाई की अच्छी बात है, इलेक्शन लड़ना चाहिए कि आदमी का एक मोटिव है। और मगर हेमंत भाई अच्छा आदमी है और सबको साथ लेके चलता है, और पूरे परिवार का, कांग्रेस परिवार का पूरे का ध्यान रखता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। मुझे पता, क्योंकि मैं हेमंत को बहुत नजदीकी से जानता हूँ। और हमारे रोहतक में देखो, जब कोई भी कंपटीशन होता लगा लो, तो इच्छा तो सबकी होती है कि फर्स्ट हम आए, मगर फर्स्ट तो एक को ही आना होता। कंपटीशन में एक का ही नंबर पड़ता है, तो यहाँ पद ही एक था। अगर ये पद 4 होते, 6 होते तो हम बस में बांट लेते, मगर अब भी हम बांटेंगे इसको, कि मैं नहीं बना, मेरे भाई बने, मेरा भाई हेमंत बना है, मेरा भाई बल्ले बना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि मैं हर अपने कांग्रेस के परिवार को साथ लेके चलूंगा, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। गलती से भी ठेस पहुंच भी गई तो मैं गलती मानूंगा और भाइयों को साथ रखूंगा, और जो भी काम होगा हम सब मिलके करेंगे। तो कुलदीप भाई, वैसे कई सारे सवाल जो है ना हमने आपसे पूछे और आपने उसका जवाब दिया। ये आप हमारे चैनल पे आए, समय की सीमा को देखते हुए आपने हमें समय दिया और अच्छी तरह से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।